बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है और उस इजलास में बड़े अहम फैसले किए गए हैं। नाज़रीन, उस इजलास की अंदरूनी कहानी, अंदरूनी जो खबर है, वो आपसे कुछ देर पहले ज़राए से मौसूल हो चुकी है। उसकी मुकम्मल तफ़सीलात आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की जो अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं, वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, आज लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज एक अहम इजलास हुआ। उसमें बहुत से वफाकी जो वज़रा थे, वो भी शरीक थे और मुस्लिम लीग नून की जो पार्टी के जो रहनुमा हैं और वुकला, वो भी उस इजलास में मौजूद थे। यानी आइनी जो माहिरीन हैं, वो उस इजलास में मौजूद थे और उसमें इलेक्शन के हवाले से, केपी और पंजाब में इलेक्शन के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट में जो पंजाब और केपी इलेक्शन के हवाले से जो केस है, उस हवाले से मुशावरत की गई है, तफ़सीलन बात की गई है। नाज़रीन, ज़राए से ये खबर अब से कुछ देर पहले मौसूल हो चुकी है। उस इजलास में बाकायदा इस मामले पर तफ़सीली तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग भी दी गई है कि आया अगर फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाया जाता है, तो उस पर क्या होगा, फिर कैसे हमने आगे बढ़ना है, उस पर डिटेल्ड ब्रीफिंग भी दी गई है और मुशावरत भी की गई है। और साथ-साथ नाज़रीन, इस इजलास में बाकायदा ये तमाम वो आइनी और कानूनी पहलू पर गौर किया गया है कि अगर फुल कोर्ट बेंच तश्कील नहीं दिया जाता है, अगर इस्तदा कबूल नहीं की जाती है, तो फिर मुस्तरद होने की सूरत में नज़रसानी दरख्वास्त से मुतलिक भी कानूनी जो पहलू थे, उस पर बाकायदा मुशावरत की गई है। और किसी सूरत भी इस वक़्त मुस्लिम लीग नून और तमाम पीडीएम की जमातों के अलावा जो इत्तेहादी हैं, उन सब का मुश्तरका तौर पर ये मौक़िफ़ सामने आ चुका है कि अगर ये फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाया जाता है केपी और पंजाब में इंतखाबात के हवाले से, तो उसको किसी सूरत ये 3 रुकनी जो बेंच जो फैसला करेगा, ये काबिल कबूल नहीं होगा। फैसला तो दूर की बात, बेंच ही कबूल नहीं होगा। ये बाकायदा फैसला पहले ही हो चुका है। तो आज भी एक बार फिर इन तमाम पहलू पर गौर किया गया है कि अगर फुल कोर्ट बेंच मुस्तरद करने की सूरत में नेक्स्ट कैसे नज़रसानी के ऊपर हमने जाना है, क्या करना है, वो तमाम कानूनी और आइनी जो मामलात हैं, उसको गौर से देखा गया है। और नाज़रीन, इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरान इस इजलास में कहा है कि हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन करवाएँ, हम भी चाहते हैं मुकर्रर वक़्त पर इलेक्शन हो, लेकिन इस वक़्त मसला ये है कि मुल्क में जो महंगाई का जो अरूज है, जो बेरोज़गारी है, जो गैर मुल्की इस वक़्त कर्ज़ों में इज़ाफ़ा जो हो रहा है और आईएमएफ के साथ जो इस वक़्त तक भी जो डील है, वो नहीं हो रही है, इन तमाम मामलात को मद्देनज़र रखते हुए इस वक़्त इलेक्शन करवाना किसी सूरत भी मौज़ू नहीं है और न ही इलेक्शन हम कर सकते हैं। लिहाजा हम फ़िलहाल डिले ही करेंगे और उनका ये कहना था कि अक्टूबर से कबल इलेक्शन करवाना किसी सूरत इस वक़्त पाकिस्तान की सरज़मीन जो हैं, पाकिस्तान की जो माशी जो सूरत हाल है, वो किसी सूरत इस वक़्त इजाज़त नहीं दे रहे हैं। तो लिहाजा इलेक्शन अक्टूबर के बाद ही मुमकिन होगा। ये मुश्तरका तौर पर ये फ़ैसला किया गया वहाँ। आज एक बार फिर इस पर गौर किया गया और गौर करने के बाद ये फ़ैसला किया कि हमने जिस तरह पहले अक्टूबर के बाद ही इलेक्शन करवाने का जो फ़ैसला किया है, उसी पर ही हम आगे बढ़ेंगे और इलेक्शन करवाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होंगे। तो यूँ आज भी एक बार फिर ये कहा गया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बाकायदा बरमला तरीके से कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर के बाद ही मुमकिन होंगे। और नाज़रीन, उस इजलास में ये भी कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क की मईशत ठीक करने की दिन-रात हम कोशिश कर रहे हैं। महंगाई की लहर पर जल्द काबू काबू पाएँगे। हम तामीरी सियासत पर यकीन रखते हैं और ये वक़्त तकरीबी सियासत का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का एहतराम है, लेकिन इख्तिलाफी नोट से इबहम पैदा हो चुका है। इस वजह से हम इसको तस्लीम नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया गया कि उन्होंने सीपेक को मुतासिर किया, उन्होंने पाक चीन दोस्ती को मुतासिर किया, फिर महंगाई में बेजा इजाफा किया, फॉरेन फंडिंग, ये वो तमाम मामला उन्होंने खैर डिस्कशन जो है वो बड़ी तवील की गई है। लेकिन इस पूरे आज के इस इजलास की जो सबसे बड़ी अहम खबर थी वो यही कि इलेक्शन अक्टूबर के बाद होंगे और फुल कोर्ट बेंच की इस्तेदा करेंगे। मुस्तरद होने की सूरत में हम बाकायदा नज़रसानी के लिए कानूनी और आइनी जो पहलू हैं, उन तमाम को देखकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक़्त 3 रुकनी जो बेंच है, जिसमें केपी और पंजाब के इलेक्शन के हवाले से जो केस की सुनवाई हो रही है, उसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल
और जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीफ अख्तर हैं। और ये तीनों जज जो हैं वो यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि तीनों मुतनाज़ हो चुके हैं मुख्तलिफ बयानात और अपने पसंद के जो बेंच तश्कील दिया जाता है बिलखुसूस बड़े अहम पर्सनालिटीज़ के हवाले से। तो यूं मुतनाज़ा होने के बाद पीडीएम और मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ अभी भी यही है कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। ये थी वो अपडेट जो हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।